हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए कमाल का एक क्या बोलते हैं लाइव सेशन जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आप लोग के सारे जो आपने कॉलेजेस के लिए पूछा था रिस्पॉन्स शीट। जैसे कि आप देख रहे हो कि आप लोग का लॉन्च हो चुका है। सो इस पे क्या अपडेट है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अभी आपने देखा कि कल जो है ओएमआर का रिस्पॉन्स शीट ओपन कर दिया गया था। तो ये देख सकते हैं नोटिस आ चुका था रिस्पॉन्स शीट का और एक्सटेंशन भी किया गया है ओबीसी क्लास के लिए। तो रिस्पॉन्स शीट जो है आप देख सकते हो व्यू द ओएमआर इमेजेस जो कि आपने दिया था। इन केस आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 क्वेश्चंस में वेयर ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट द रिस्पॉन्स शुड बी ए बी और सी और डी। बट जहाँ कैटेगरी 3 के जो क्वेश्चन है जिसमें वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट होते हैं रिस्पॉन्स शोन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स। तो जहाँ पर आप देख सकते हो अनअटेंडेड क्वेश्चंस जो है मार्क रहेंगे इस तरीके से। इसका मतलब है कि आपने उसको अटेंड नहीं किया है। इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कैप्चर रिस्पॉन्स ही और शी कैन क्लेम फॉर अ रिव्यू और पर रिव्यू आपको 500 रुपए का देना पड़ेगा। इफ आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है तो आपको रिव्यू नहीं की जाएगी। WBJE एंटरटेन नहीं करेगा कोई भी तरीके का करेक्शन आफ्टर डेट एंड टाइम जो कि एक्सपायर हो जाएगा। पर WBJE विल रिव्यू ऑल द क्लेम्स एंड डिसाइड ऑन द मैटर। तो अभी भी उन्हीं के हाथ में है जो भी मैटर है, जो भी आपका डिस्कशन होगा एंड फाइनल डिसीजन होगा। तो यूजली ऐसा होता नहीं है बट OMR शीट्स जो हैं आपकी 12 तारीख मतलब यस्टरडे आप लोग के लिए लेकर आ चुके थे और आज 13 तारीख आपको देखने को मिल जा रहा है, राइट। अब रिजल्ट कब होगा तो लास्ट ईयर की माने तो रिजल्ट आपका जो है अगले हफ्ते आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि आप लोग को जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आया था उसके 10 दिनों के अंदर आपके पास रिजल्ट आ चुका था। तो जैसे कि रिस्पॉन्स शीट तो आपके पास आ चुका है। सो फाइनली अब जो है कल आपको आपका रिजल्ट देखने को अभी नहीं, करीब आपको दो जो दिन इनके एक्सपायरी डेट्स होंगे इसके बाद मतलब आपके रिजल्ट्स अब प्रिपेयर किए जाएंगे और अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं ট্রিক স্টার विवेक यूट्यूब চ্যানেল। তো এখানে আমরা কথা বলছি যে হচ্ছে কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসপন্স শিট অন হয়ে গেছে আর এই রেসপন্স শিটের পর এবার আমরা ভালো কোন কোন কলেজেস পেতে পারি তার উপর একটা ভালো ডিসকাশন করা যাক। আপনাদের কি মানে আছে আপনারা পাক্কা এতে ভিডিওতে বলুন আর আমরা ডিসকাশন করছি WBJEর রেসপন্স শিটের উপরে। রেসপন্স শিট এসে গেছে, আপনারা দেখতে পারেন কি আপনারা কত কি সিলেক্ট করেছেন। এর ছাড়া আমরা আপনাদের সাথে আরো কথা বলবো। বলুন বন্ধুরা আপনাদের আরো কি কি জিনিস জানার আছে, তো ওইসব জিনিস নিয়ে আমরা ডিসকাশন করছি। হে বন্ধুরা আপনারা কমেন্ট সেকশনে কথা বলতে পারেন আর আমরা আপনার সাথে ডিসকাস করব কি অফিশিয়ালি কি হচ্ছে। এছাড়া আমরা ডেইলি লাইভ আসবো, জাস্ট 18 তে আমরা মনে হয় লাইভ আসবো না। এছাড়া সব কটা ডেতে আমরা লাইভ আসবো। 18 তে আমি IIT খড়গপুর যাব, ওখান থেকে আমরা লাইভ আসবো। বাট আজকে আমরা যে হচ্ছে লাইভ এসে ডিসকাশন করছি কি কি আপনারা কি কি পেতে পারেন। এছাড়া বন্ধুরা আপনাদের হচ্ছে কি VIT भोपाल में सर हॉस्टल मेस फी का रिफंड पॉलिसी एंड डेडलाइन डेट्स बता दीजिए। आपने ट्यूशन फी का तो बताया था बट इसका नहीं बताया। इसमें 10% में जो है आपका डिडक्शन होगा। 10% फीस आपकी हॉस्टल में फीस का और फिर आपको वो सारा पैसा रिफंड मिल जाएगा। वहीं पर आप फ्रेशर्स पोर्टल पे रिफंड को पॉलिसी पे डाल सकते हैं। और बताइए फिर वेस्ट बंगाल में दोस्तों क्या हाल है आप लोग का और नए गवर्नमेंट आने पे आप खुशी हैं या दुखी। बताइए फिर आप लोग का जो इस साल तो रिजल्ट भी आएगा और 10 जुलाई से आपकी काउंसलिंग होगी। तो जुलाई 10 जुलाई को आपकी काउंसलिंग हो रही है। दैट इज ऑल्सो अ फाइनलाइज डेट। बताइए दोस्तों, बताइए 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 कहाँ जो चले गए आप लोग में से। क्या जो ऑडियंस हो गई है इस साल, क्या जो यूट्यूब मेरे साथ कर रहा है भगवान जाने। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस भी पॉपुलर नहीं हो पा रहे।
बताइए दोस्तों, आप लोग के क्वेश्चंस को बताइए। भैया WBJE का रिजल्ट कब आएगा? अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, विच इज़ लाइक प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ईयर देखा गया था कि जो है कि कुछ ही मतलब 7 दिनों के अंदर आ जाता है रिस्पॉन्स शीट के बाद। 3 दिन लगेंगे रिस्पॉन्स शीट में क्लेमिंग का, और उसके 7 दिनों बाद आपका आ जाएगा। मतलब टोटल मिलाकर देखा जाए तो 10 दिनों के अंदर आपकी रिजल्ट जो है आ जाएगी। रिजल्ट जो है आज फाइनल आंसर की दोस्तों अब जो है 2-3 दिन में आएगा। जब आपका रिस्पॉन्स शीट चला जाएगा तो फाइनल आंसर की आएगा, और फाइनल आंसर की में आप ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं देख पाओगे। एक्सप्लोर फन कैसे हो आप? कहाँ से हो आप? और कैसा लग रहा है यहाँ पर? दोस्तों हम लोग कॉलेज डिस्कशन भी करेंगे। जैसे कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने हमारे कॉलेज प्रेडिक्टर का फॉर्म फिल किया था, जो कि कम्प्लीटली फ्री था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉलेज प्रेडिक्टर का फॉर्म था वो हम लोग में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने फिल किया था। ये वाला देखिए, उनके पर्सनल डिटेल्स को यहाँ हिडन कर दिया है, और काफ़ी लोगों ने अपने अपने स्कोर्स को मेंशन किया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है पहले राजीव कुमार मिश्रा ने फिल किया था अराउंड 50 मार्क्स पे। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ फिल किया है, और यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखा है प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर, जिनके ऊपर आज के दिन हम डिस्कशन भी करेंगे कि क्या आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं फिल किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दिया है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर आप लोग को एक चॉइस लिस्ट दिखाएंगे लाइव सेशंस में, आपको क्या मिल सकता है वन बाय वन। तो उसमें से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मुझे क्या मिलेगा, राइट। एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था भैया, क्या कॉलेज कितने भी नंबर पे मिल सकता है? यस, कॉलेज तो भैया कोई भी नंबर पे मिलेगा। जीआईएस यूनिवर्सिटी में ईसी ब्रांच अभी फ्री में हो रहा है। सो उसके लिए हमारे एडमिशन टीम से बात कर सकते हो। वो लोग आपका एडमिशन ऐसे ही करा देंगे बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के। ऐसी अगर अच्छा एकदम अच्छा नहीं आया है तो बाद में इसकी कट ऑफ भी अराउंड 30-40 हज़ार होती है, तो इसीलिए पहले ही क्लेम कर सकते हो। मैंने अपनी आंसर नहीं मिलाया, कितना बन रहा है? ओके कोई बात नहीं, एक्सप्लोर फन। तो अभी आप कुछ दिन और रुक जाओ, उसमें हो जाएगा। पैसा नहीं लग रहा है ऐसा क्यों? अभी कुछ कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं बाय द टाइम, तो ऐसे में हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जेआईएस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर। उसमें कुछ उन्होंने ऑफर्स निकाले हैं, क्योंकि सीट्स रहते हैं तो कॉलेजेस सिक्योर करना चाहते हैं, अपने डर में रहते हैं कि भाई क्या पता उनको बाद में ना मिले। तो अगर ऐसा हुआ तो भाई अच्छी बात नहीं है ना। तो वो चाहते हैं कि फुल कर लें अपनी सीट्स, फिर लास्ट में फिर जो सीट्स बची रहेंगी उनमें डोनेशन लेंगे। ओके। अ, ये तो लास्ट ईयर के है। हमारे पास था उसका फीस स्ट्रक्चर, आई डोंट नो फिर अभी कहाँ रखा हुआ है, पर हमें मिला तो था। फाइंडर उतना अच्छा नहीं है मैकबुक में देखा जाए तो। हम्म, और बताइए। सर जीआईएस बोल रहे हैं अच्छा नहीं है। जीआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कैसा है? ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ तो बहुत अच्छे रहेंगे इस साल भी, और आप लोगों को काफ़ी अच्छा कट ऑफ देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ एक्सपेक्टेड मेक वीडियो। ओके हम लोग ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर भी एक अच्छा वीडियो। ऑन इट, ऑन इट। हम्म। और बोनस क्वेश्चंस क्या थे? बोनस क्वेश्चंस तो हैं अभी, पर ज़्यादा 2-3 नंबर ही बढ़ेंगे भैया। हाउ इज़ टीएमएसएल प्लेसमेंट दिस ईयर? ठीक ठाक है, अच्छा रहा है, और उसमें डायरेक्ट एडमिशन्स ओपन हो चुकी है। तो उसके लिए आप जो है इस पे भी कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 9339012199। ऐसा
भैया जीआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट हो रहा है सर, इस साल तो हुआ है, अच्छा काफ़ी अच्छा हुआ है, हमने कवर भी किया था इसके प्लेसमेंट डेटा को। साथ ही साथ आप लोग को इधर और एक क्वेश्चन है, क्या आईटी ब्रांच भी मिल सकता है? नहीं, आईटी ब्रांच में तो नहीं मिलेगा, और शायद सीएस का एक और ब्रांच है जिसमें आपको मिल सकता है। आईटी ब्रांच के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं, अराउंड 1 लाख रुपीज़ के डोनेशन में आप लोग को, या कैपिटेशन अमाउंट पे एक्स्ट्रा अगर आप पे करोगे तो हो जाएगा आपका एडमिशन। भैया यू गॉट प्लेस्ड इन आईआईटी खड़गपुर एमबीए? यस, आई गॉट प्लेस्ड। अर्नब सरकार, हमारे बैचमेट भी एक था, उसका नाम था अर्नब सरकार। गेट के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? वो फर्स्ट ईयर में तो स्टार्ट नहीं करने चाहिए, रैदर फर्स्ट ईयर में आपको देखना चाहिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है। मैंने भी गेट की प्रिपरेशन की थी, बट मैं ग्रेड को जो है पहली बार में नहीं निकाल पाया। देन मुझे ऐसा लगा कि जो है कि गेट की प्रिपरेशन मेरे लिए सही भी नहीं है। भैया डब्ल्यू बी जेई में 84 मार्क्स पे कितना रैंक बन सकता है दिस ईयर? 84 मार्क्स में आपके 1200 रैंक के आसपास बन जाएगा। हम लोग कुछ ही देर में कॉलेज डिस्कशन सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑन दिस लाइव सेशन, এন্ড আমরা কথা বলবো এইসব নিয়ে খুবই ডিসকাশনে। তাছাড়া আমরা বাংলা চ্যানেল থেকেও আজ থেকে লাইভ আসবো, আর বাংলা চ্যানেলেও অনেক কটা কথা হবে। 67 मार्क्स पे जेयू सिविल मिलेगा, होम स्टेट जनरल कैटेगरी? चांसेस है कि आपको मिल सकता है, मिल जाएगा। एक्सप्लोरी फन आप भैया बताओ, कोडिंग के लिए कहाँ से देखे अगर सीखना है तो? मेरे हिसाब से आज के दिन कोडिंग में प्रॉब्लम क्या है, पेशेंस लेवल बच्चों के अंदर बड़ा कम गया बिकॉज ऑफ एआई। तो आपको बेसिक पहले सीख लेना चाहिए। बेसिक आपको ज़रा पेशेंस से सीखना होगा, और यूट्यूब पे ही आप सीखो, टेलिस्को बोल के है, उनमें आप सीख सकते हो। जब अच्छे से स्ट्रक्चरिंग समझ में आने लगे तब उसके बाद जो है आप एआई की तरफ जल्दी से मूव करो। 45 मार्क्स में कत रैंक होते पारे? मार्कआउट पॉसिबल হবে? 10,000 रैंक या 8,000 रैंक होगा, जिसमें मार्कआउट में वीएलएसआई ईसी पॉसिबल है। और मार्कआउट एक घटिया कॉलेज है, प्लेसमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 लाख रुपए और 4 साल बर्बाद कर सकते हो आप उस कॉलेज में, इसके अलावा उस कॉलेज से कुछ नहीं मिलता। पर क्या है कि फीस कम है, और बंगाली का मेंटालिटी होता है फीस कम मतलब अच्छा कॉलेज, जिस कारण से वो कॉलेज में बच्चे जाएंगे ही, मैं कहने से क्या होता है। 2023 की तरह का कट ऑफ जाएगा? चांसेस आर देयर, बट ऐसा नहीं हो सकता। 2023 की तरह कट ऑफ जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, वी कैन नॉट से। व्हाट अबाउट आरकेएम? उसकी भी प्लेसमेंट्स उतनी खास नहीं होती, देख सकते हो उसके प्लेसमेंट्स, आपके आपके पास ही दिखा देता हूँ। चलिए 45 मार्क्स पे टीएफडब्ल्यू जनरल अलग चीज़ होता है, टीएफडब्ल्यू में आपकी जो कट ऑफ्स हैं वो और ऊपर हाई हो जाती हैं, राइट? तो मेरे स्क्रीन पे है, आप लोग का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, उसका नोटिस। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जाते हैं डब्ल्यू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस पे, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं राम कृष्णा। अब देखो ये तो कॉलेज ने डेटा दिया है जो कि वेरीफाइड भी नहीं है, ओके। उन्हीं में उनकी जो क्लेम है, उनका खुद का क्लेम है 55% प्लेसमेंट, मैक्सिमम सीटीसी 6 lakhs, एवरेज सीटीसी इज 3.5 lakhs। दिस इज रामकृष्ण महातो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। नाउ लेट्स डिस्कस। बहुत सारे लोग, कल ही कमेंट्स आए थे मुझे घानी खान चौधरी पे, तो चलिए घानी खान का भी देखते हैं। सो घानी खान चौधरी कॉलेज का ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ मैक्सिमम सीटीसी 6.5 लाख, एवरेज सीटीसी 2.7 lakhs, एंड जो है 53% का प्लेसमेंट है। सो दीज आर द क्लेम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज। अब मुझे बताओ, अब और जाना है इन कॉलेज? You told that 2026 cutoff will be like 2023. Why you are not sticking to your words?
I told the cutoffs. I didn't say cutoff because the problem with you is that you have less brain. I'm just kidding. I told the rank versus marks will go on that side. Cutoffs, ranks, marks, they are three other like different individuals. You shouldn't be combining all these three into one. So the problem is that there is a confusion between whatever you have understood. So you don't get mad. I'm just telling you the देखियो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बट द प्रॉब्लम विद देम इज दैट they do not understand what they are speaking. See, cutoffs, marks, and this usually this YouTubers from this, you see, Jadavpur University or this Netaji guy, all these are complete. They do not understand anything and they speak. ऐसा देखिए बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं. There are three other individuals and they have problems. So this Netaji guy is already a fool. He makes videos every day about shits. So ऐसा ही है कि आप इतना समझ के चीज़ें करें, राइट. दादा, इलेक्ट्रिकल है कौन सा बेस्ट होगा, हल्दिया, हेरिटेज या टीएमएसएल? मेरे ख्याल से हेरिटेज ठीक रहेगा आपके लिए. व्हाट विल बी द जीएमआर एट 50 मार्क्स? आई थिंक सो अराउंड 7500 आपका कट ऑफ जाएगा. व्हाट अबाउट जेजीसी सिविल वर्सेस आरकेएम के एजीसी सीएससी और ईसी? सीएससी लेना इज अ बेटर ऑप्शन कंपैरेटिवली बट प्लेसमेंट्स आर नॉट दैट गुड. भैया आप बहुत सीनियर हो, प्लीज़ बताओ कि आप बहुत बच्चे के ड्रॉप के कॉप का सोचेंगे बट ड्रॉप लेते ही आप बताओ क्या करना चाहिए. एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया है और ब्रांच भी आईटी या सीएस या फिर ईसी नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बट अगर आपको लगता है कि आप केपेबल हो और आप घर में एकांत बैठ के पढ़ सकते हो तभी ले सकते हो. आईएम सॉल्टलेक में आईटी मिल रहा है, क्या करूं? आईएम सॉल्टलेक में आईटी अभी मिल कहाँ रहा है? मुझे तो पता नहीं आप कहाँ से ले रहे हो आईटी. बिना डोनेशन के आपको नहीं मिलेगा आईटी अभी, पर ले लेना चाहिए. इट्स अ गुड ऑप्शन. 75 मार्क्स में 1200 रैंक था. 2026 पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट. यस, 2023 वाज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर. 75 टू 77 मार्क्स में 1200 रैंक तक रैंक आ रही थी. यस, आ तो रही थी और उसी में आपका इस साल भी रैंक आ सकता है. 80 मार्क्स तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट सी द प्रॉब्लम इज आप एक हेलुसिनेशन में हो. सब कुछ रिपीट नहीं होता है एवरी ईयर. दिस ईयर एवरीथिंग विल नॉट बी रिपीटेड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुकी है. भैया 27 मार्क्स पे हेरिटेज मिल जाएगा क्या? ये नहीं, आपको नहीं मिलेगा 27 मार्क्स में. 2023 में आपको 70 ये हो गया भैया. 27.3 ये भी हो गया. और कमेंट्स कहाँ हैं? आईएम में खुद के एग्जाम से मिल रहा है तो ले सकते हो फिर, तो अच्छी बात है. सॉर्ट लेक होगा कि नहीं ये प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना बिकॉज क्या होता है कि आप जब तक साइन करते हो तब तक सॉर्ट लेक का पेपर रहता है, पर एडमिशन फॉर्म जो आपको मिलता है पेपर, उसमें उसके साथ स्कैम करके आपको दे देंगे आईएम न्यू टाउन. भैया कौन से कॉलेज जावा बेटर हॉबे? 80 मार्क्स में आपको अगर हो तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी को ले लो. भैया एआई क्या हमारा जॉब खा सकता है? हम लोगों का आईटी ब्रांच में सीएस ले ले तो यस, देयर इज अ चांस कि वो खत्म हो ही रहा है ऑलमोस्ट. जॉब्स हर जगह जॉब्स खत्म हो रहे हैं. आपको बेटर बनना पड़ेगा तो फिर आपके सही हो जाएंगे. 53.16 मार्क्स, एनी चांस इन केजीईसी होम स्टेट? यस, देयर इज अ चांस कि आपको केजीईसी होम स्टेट में आपको मिल जाएगा. सो चलिए आप लोग हम कुछ देर के बाद और कट ऑफ देखेंगे. जेजीसी सिविल कैसा है? अच्छा है, ब्रांच अच्छा है. प्लेसमेंट्स का मामला घटिया है पर जरा सा कॉलेज तो अच्छा ही है. नहीं, सॉल्ट लेक में ही आईटी मिल रहा है तो ले लो फिर, अच्छी बात है. अगर विदाउट की एनी एक्स्ट्रा चार्जेस मिल रहा है तो ले लेना चाहिए. आ, ऐसे भी तो आईएम सॉल्ट लेक में अब सीट्स खत्म हो चुके हैं, फिर भी आईटी में मिल रहे हैं कुछ सीट्स, पर बहुत ही हाई प्राइजेस में अभी मिल रहे हैं. भैया 27 मार्क्स पे हेरिटेज में मिलेगा एआई ट्रिपल ई? यस, मिल सकता है, देयर इज अ चांस बट बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है चांसेस, क्योंकि आपकी रैंक ही इतनी आएगी कि आपको नहीं मिलेगा. ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्क्स तक में मिल सकता है, 30-40 ऐसा. सर कुछ तो आउट स्टेट वालों को भी बताओ प्लीज़. सीधी अदर स्टेट वालों का हाल ये है कि उनको कुछ कॉलेजेस ही मिलते हैं, सारे कॉलेजेस नहीं मिलते. चलिए कुछ अदर स्टेट के कॉलेजेस का डेटा देखते हैं. मैं डीसी में
डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में कितने तक कट ऑफ गया था, जाता है एक्सेप्ट जेयू? 10-12-14 हज़ार तक तो कट ऑफ जाता है, मतलब अराउंड 30-40 तक तो कट ऑफ जाता है जेई हर कॉलेजेस में एक्स्ट्रा। तो अगर देखा जाए तो अदर स्टेट के लिए क्या कॉलेजेस हैं? सो देखो, अदर स्टेट के लिए मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ जो डब्ल्यू सीट होता है इसमें कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा और होम स्टेट कोटा। सो ऑल इंडिया कोटा अगर मैं यहाँ मार दूँ और इसको जो है इसको हटा ही दूँ, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपके लिए क्या कॉलेजेस हैं। सो देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सब में जो है सीट्स रहते हैं, बट द सीट मैट्रिक्स इज वेरी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल ये। मेरे पास प्रीवियस ईयर का एक सीट मैट्रिक्स भी है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ज़रा सा वेट कीजिएगा। आप आईएम में एडमिशन करा सकते हो क्या? ट्रिप डबल ई में, यस आपका एडमिशन हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाएगा आपका। ओ एम चौधरी, बट आपको आज ही कांटेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। ये देखिए हमारे पास है सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स 2024 का है। ये देखो, ये था हमारा सीट मैट्रिक्स 2024 का, जो कि यूट्यूब वर्जन से मैंने आप लोग के लिए बनाकर दिया था, जो कि लास्ट ईयर ज़रा सा चेंज हुआ था। इसमें आप जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स को एनालाइज कर सकते हो। मैं इसको आप लोग के लिए एक्सेल पे कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डाउनलोड करके एक्सेल पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अब बताइए। सो भैया आप पीसीबी, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अ, कौन से कॉलेज में जाना बेहतर होगा 45 मार्क्स? मेरे हिसाब से जादवपुर ये सब ले सकते हो। क्या बोलता है इसका नाम, नरूला, ये वो में आपको सीएस मिल जाएगा। सीयू का ऑल इंडिया कट ऑफ मार्क्स बताइए। ऑल इंडिया कट ऑफ मार्क्स तो 70-50 प्लस होगा। कौन से कॉलेज में जाना बेहतर होगा 45 मार्क्स? मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नो में देख सकते हो। आर के एम जी सी का कट ऑफ वर्सेस मार्क्स बताइए। कट ऑफ वर्सेस मार्क्स में तो आर के एम जी सी काफ़ी ऊपर जाएगा अभी। बताइए भैया, मैं तो पीसीबी सीबीएसई लिया हूँ, मैथ्स एनओआईएस से। ओके, अच्छी बात है, बट बहुत मुश्किल है आपका इधर कॉलेजेस में होना, क्योंकि कट आपकी मैच नहीं करेगी। सर तो क्या जेजीसी कॉलेज में ले लूँ आईटी ब्रांच? ले सकते हो, हमसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हो। आईएम का प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोलिए। ठीक ठाक प्लेसमेंट्स होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। एक बार ब्रांच वाइज दिखा दीजिए सीयू के ऑल इंडिया कट ऑफ। चलो दिखाई देता हूँ। आइए चलिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी को देखते हैं। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी को ही सिर्फ देखेंगे आज। सो हेरिटेज ऑफ कर देते हैं, टेक्नो ऑफ कर देते हैं, एंड जादवपुर ऑफ कर देते हैं। सो ये देखिए आप लोग के लिए आ गया ऑल इंडिया बेस। तो सर ऑल इंडिया में 79 से लेकर 50 तक जो है आपको एंट्री मिल सकता है। जूट एंड फाइबर से एंट्री हो सकती है आपकी 50 मार्क्स पे, विच इज़ लाइक 5000 रैंक। जबकि 50 मार्क्स पे 5000 रैंक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तब की बात कर रहा हूँ। और देखो 70 मार्क्स पे उस साल, जैसे कि वो लड़का कह रहा था, 1500 के आसपास में जो है था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब रैंक्स तो ये रहेंगे, ये आपके बदल सकते हैं, राइट? ये आपके बदल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मेरा रहेगा कि आप यहाँ पर इस मार्क्स तक में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल में।
तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ 50% हाइक फ्रॉम द 2023। तो यहाँ पर जो है आप मैक्स टू मैक्स इस पर्टिकुलर मार्क्स में आपको ये ब्रांचेस मिल जाएंगे। ब्रांचेस आर हियर, सी दिस आर ऑल इंडिया कट ऑफ्स, राइट गाइस। अब बताइए, एक बार ब्रांच वाइज सीयू का इंडिया कट ऑफ दिखा दीजिए। मैंने दिखाया आप लोग को। हेरिटेज और टीएमएसएल में टीएफडब्ल्यू कितना फीस होता है, मतलब अराउंड 2 लाख के आसपास फीस होगा 4 सालों का। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग 61 मार्क्स में की होते पारे, चांसेस आर हाई। देखो यहाँ पर देखते हैं, चलिए होम स्टेट में देखते हैं। सो दोस्तों, बीच में मैं एक बार प्रमोशन आपके साथ करना चाहूँगा कि जो है आप विवेक IIT KGP.com पे जाकर यहाँ पर जो है आप 2 सेशंस बुक कर सकते हैं। एक है 1-to-1 कॉल सेशन जो मेरा रिकमेंडेड रहेगा। 1-to-1 फ़ोन कॉल असिस्टेंस ले लीजिए हमारे से, जिससे जो है आपको परमानेंट मेरे से लाइफ टाइम कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर आप मुझसे कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। तो ये प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्रेंड्स काफ़ी जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड रहते हैं और लाइफ टाइम कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। आपको मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप जो है इससे ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो सारे प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स टिल द डेट ऑफ योर एडमिशन हम सॉल्व करते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। 66 मार्क्स में सीयू में ब्रांच पॉसिबल अदर स्टेट। तो देख लो, अदर स्टेट तो अभी तो दिखाया था तुम लोग को, अभी के अभी दिखाया था, राइट। सो अभी के अभी दिखाया था हमने। ये देखो, आप लोग जो कह रहे थे रामकृष्ण महातो गवर्नमेंट कॉलेज, ये देख लो रामकृष्ण महातो, जो भी बच्चा देखना चाह रहा था कि आपको 42 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक में और रामकृष्ण महातो मिल जाएगा। 66 मार्क्स पे सीयू बेटर ब्रांच। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता देख लो, 61 मार्क्स में क्या मिल सकता है। देखो 61 मार्क्स में पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल सकता है। 22 मार्क्स SC कैटेगरी होम स्टेट यानी गवर्नमेंट कॉलेज इसी ऐसा आपको मिल जाएगा। 98 मार्क्स में जेयू में कौन सा ब्रांच मिलेगा? 98 मार्क्स में जेयू, देख लो 98 मार्क्स में क्या मिल सकता है। बहुत कुछ मिल सकता है आपको, इवन टॉप ब्रांचेस तक में मिल सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग ये सब। 66 मार्क्स पे हेरिटेज EC अदर स्टेट, यस मिल जाएगा आसानी से। देखो, अदर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप कि उस साल का क्या सीन था। उस सीन में आप देख सकते हो कि टोटल जनरल सीट्स थे 229,580 सीट्स। EWS के सीट्स थे 3,877।
ओबीसी ए के सीट्स थे जो कि अब घट जाएंगे और ये सारे सीट्स जनरल में चले जाएंगे। ओबीसी ए पीएच फिजिकल हैंडीकैप के 26 सीट्स थे, ओबीसी बी के सीट्स थे 840 जो कि अब दोनों मिलाकर 840 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 16 सीट्स थे ओबीसी पीएच के, एससी के 3400 सीट्स, एसटी के 954 सीट्स, टीएफडब्ल्यू के 1200 सीट्स है सारे कॉलेज को मिला के, जेई मेंस के 3243 सीट्स हैं, टोटल सीट्स थे आपके यहाँ पर 44,000 सीट्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो टोटल सीट्स जो कि कॉलेजेस में थे। राइट दोस्तों, यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा आपके सीट्स का। जिसमें आईएम अब हट चुका है और एक दो और प्राइवेट कॉलेज आ चुके हैं, तो टोटल मिला के वैसे ही सीट्स बनेंगे। तो दीज आर द सीट्स कैपेसिटीज जो कि इस साल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बताइए फिर, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स अगले हफ्ते आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगले हफ्ते मंडे को या ट्यूसडे को 20-22 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर मेरा 42 मार्क्स में कोई टीएफडब्ल्यू रैंक का कॉलेज मिल जाएगा? यस, टीएफडब्ल्यू में मिल जाएगा। 70 मार्क्स में 1900 रैंक आएगा, 2023 में आया था। यस आया तो था, बट अब इस साल जो है 20-2500 के आसपास बनेगा। एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं होगा दोस्तों। आरकेएम जीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शो করুন। देख लीजिए, आरके जीएमसी जो कॉलेज है वो आपको इसमें नहीं मिलता, आपको ईडब्ल्यूएस में मिलता है और कोटा में आपको फिर होम स्टेट लेना पड़ता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप अपने कट ऑफ्स को स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपको इससे 1.15 ऊपर देखने को मिलेगा। ये आपके बन सकते हैं इस साल के स्कोर्स। तो दोस्तों ये सारे पीडीएफ का एक्सेस आपको मिलता है जब आप काउंसलिंग के कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विवेक आई डी KGB.in पे जाके 1-to-1 फोन कॉल सेशंस पे। फोर्टी टू मार्क्स पे क्या रैंक बन सकता है? एज पर 2023 देखते हैं कि क्या रैंक बन सकता है। उसके लिए आप विवेक आई डी KGB.com पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा WBG रैंक प्रिडिक्टर 42 मार्क्स पे क्या रैंक बन सकता है। 11,000 के आसपास बन सकता है, 11,000। सर OMR रिस्पॉन्स वर्सेस WBG प्रोविजनल आंसर की কনসোলেশন করলে 77 মার্কস আসছে। লাস্ট ইয়েস্টারডে भी शायद कमेंट किया था आपने। ऑल इंडिया कोटा থেকে কি পাওয়া যেতে পারে? मिल जाएगा 42 40 बहुत अच्छा मार्क्स है। तो दो, नीट दो, ये सब क्या कर रहे हो? नीट अच्छे से दो। तो हम लोग अब जो है कुछ डिस्कशंस करेंगे ऑन दी साइड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी को फिल कर चुके हैं। क्या इनमें से कोई भी स्टूडेंट आज है हमारे लाइव सेशन में? ये जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं जहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे को कितना मार्क्स मिल रहा है। और ये आप लोग यहाँ पर कॉलेज प्रिडिक्टर का फॉर्म यस्टरडे अगर आपने फिल किया होगा तो आपको पता चलेगा। और आप यहाँ पर जो है मैक्सिमम अपनी फीस और ये सारी डिटेल्स को भी लिख सकते हैं। ये कौन जो हमको समझ में नहीं आता है, ये जो एडामस यूनिवर्सिटी है इसको कौन जो नंबर 1 कॉलेज बता रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन कौन से जो यूट्यूबर्स हैं जो कि एडामस से पैसा लेके कर रहे हैं ऐसा।
एडामस एक शिट कॉलेज है भाई, कितना वीडियोस बनाता हूँ, पॉपुलर ही नहीं होता है, पता नहीं क्या जो लोग हैं। भाई एडम्स इज अ शिट कॉलेज, नेवर एवर कंसिडर एडमस कॉलेज एज अ कॉलेज इवन, दिस इज द शिट कॉलेज टू बी अ पार्ट ऑफ। हम तो डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए भी फोन करते हैं, 50,000 रुपए देना चाह रहे हैं, फिर हम उनको तब भी नहीं लेते। दादा मेरा जेई मेंस में रैंक और डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग में एचआईटी मिलेगा, उसमें जेई मेंस कोटा में यस मिल सकता है, 26 मार्क्स में तो नहीं मिलेगा, उसमें अगर 80,000 के ऊपर रैंक होगा तब तो मिलेगा। Please do not consider this college, Adamas University, as even a college. It is a shit college. Even our RCCIIT is okay comparatively. गवर्नमेंट चलो पैसे के मामले में जा रहे हो तो ठीक है। सोचो जो बच्चा 40 नंबर लेके आ रहा है, दीप्यायन मुखर्जी, उसको भी ये कॉलेज वाले लोग उल्लू बना दे रहे हैं फोन कर करके। These colleges do lot of scam, guys, lot of scam. Stay away from all these people. See scammers, scammer यूट्यूबर्स को देखो आप यहाँ पर। आई विल से लॉट ऑफ स्कैमर्स आर देयर। ये देखो, एडमस यूनिवर्सिटी, देख रहे हो? ओह, ये ये देख रहे हो, साले सब स्कैमर्स हैं। ये देखो एक और, सीधा का कॉलेज ही पहुंच गया स्कैम करने के लिए। देख रहे हो, सब कॉलेज है। और ये देखो, मैं अभी दिखाता हूँ इस कॉलेज का असली असली तमाशा। देखो प्लेसमेंट, देख रहे हो, 235 लोगों में से सिर्फ 10 15 20 लोगों 40 लोगों को, ये देखो, 235 लोगों में से 76 लोगों को प्लेसमेंट किया है। ये कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है वेस्ट बंगाल का। साला, डेट्स कब शुरू होगा? अगले अगले 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 तारीख जुलाई से। जेआईएस कल्याणी आईटी टीएफडब्ल्यू कट ऑफ कत आईटी का कट ऑफ 4,000 के आसपास होगा। ये क्या जो लोग हैं। रैंक हो जानी चाहिए थी मेरी वीडियो इसमें, ये तो रैंक ही नहीं होती है। बोले स्कैमर्स को रैंकिंग मिल जाती है फिर। बेकार है। असल में जो यूट्यूब से नाराज हूँ ना, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। बताइए, in 2023 67 marks means 2000 rank, in 2026 I can expect 2300। अरे भाई ये सब सपने हैं, ये सब थोड़ी होता है ऐसा कि 2023 happened तो it will happen the same way this year, no, it will never happen। You can expect 2500 approx or 3000 4000, but never go blindly, right? मेरा रैंक 76,000 है जेई में, तो हो जाएगा ज़्यादा। ये क्या बोलता है, हेरिटेज कॉलेज, उधर 79,000 है तो उधर भी भर दो ना, उसका नाम क्या है, उसका कॉलेज, झारखंड वाला भी भर दो। बीआईटी सिंधरी हो जाएगा, क्यों आना है यहाँ पर, बीआईटी सिंधरी इज बेटर। 80 plus students are very low in 2020, so overall 2023। अरे these people who are already getting 80 marks, they are not on YouTube, there is that you can analyze। See, believe me, all those YouTubers who are saying all this now will will change their words. Will change their words when the results will come out. I guarantee you.
जीएफ ले रही है यहाँ पर आशुतोष कॉलेज। भगवान करे वो जीएफ रहे जब तक आप पास आउट करो। आजकल कौन सा 370 रुपए बिरयानी का किस्सा सुनते हो ना आप लोग? क्या भाई, 370 रुपए बिरयानी? हाँ, मैं अपने जमाने में, मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। उसने एक कहानी सुनाई केरला की। 1700-1800 किलोमीटर है यहाँ से केरला। वो एक फल, उसको उसने खाया था बचपन में, उसको बड़ा पसंद था। उसके लिए वो फल का दाम कुछ 200-250 रुपए था। 1000 रुपए उसकी डिलीवरी चार्ज थी। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी मैंने उस चीज को ऑर्डर की थी। सोचो क्या मिलता था उससे, ज्यादा से ज्यादा एक हग मिलता था बस। तो पता नहीं आजकल के लड़के कैसे हो गए हैं। पर चलो, लड़कों का तो एक ही कहानी है, सबका कटता है। हल्दिया में डोनेशन कितना है? वो डिपेंड करता है, 4-5-3 लाख रुपए होते हैं। मेरे पास तो है डेटा, बता देता हूँ कितना रुपया डोनेशन है। रियल डोनेशन कितना है वो बताता हूँ। देखो, दूसरे यूट्यूबर तुमको बुलाएंगे, उधर बुला के क्या करेंगे, तुम्हारा बदल देंगे और फिर दूसरा ब्रांच दे देंगे। तो इसलिए पहले बता देता हूँ। हल्दिया में इस साल डोनेशन है सीएससी का 4 लाख, एआईएमएल का 3.2 लैक्स, आईटी का 2 लाख रुपए, डीएस का मतलब डेटा साइंस का 2.5 लाख, साइबर सिक्योरिटी का 2.25 लैक्स, ईसीई का 1.2 लैक्स, केमिकल का 2 लैक्स to 2.5 लैक्स। ठीक है। कोई भी सीट को अभी नहीं मिलेगा आपको। 25,000 रुपीज का बुकिंग अमाउंट देकर सीट को फिक्स करके रखना है। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। सब ये था रियल वर्ड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये है रियल। अब देखो, यू अब क्या करेगा आपका जो आपके उधर बिहार में होगा, झारखंड में होगा, जिससे आप फंसोगे। कल ही 2-3 दिन पहले एक बच्चा था, हुसैन बोल के, बहुत ही मजाक उड़ा। एक बच्चा को मैंने बोला कि ऐसा एडमिशन ले लो आने का, तो बच्चा ने बहुत ही ज्यादा अपना दिमाग लगाया, अपने से आ गया कॉलेज और सोचा कि मैं ले लूंगा। अब मैं कॉलेज में चला गया और कॉलेज में जाके जब एडमिशन लेने गया तो उसको निकाल दिए अल्टीमेटली। और जैसे ही उसको निकाल दिया तो बेचारा मुंह लटकाए, फिर अब सबको फोन लगा रहा है। वो क्या तो स्टडी विद आदित्य, इसको उसको, क्या एडू लव्या, ये वो। फिर क्या ही होगा, फिर कोई नहीं करा पाया। कोई नहीं करा पाएगा भाई, जब तक ऐसा ऐसा आपको सही रास्ते पे लेना पड़ता है। नहीं तो ये क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्रॉड करते हैं। अब क्या करते हैं, एक दो लोग फ्रॉड करेंगे इसलिए पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को ही वो गाली दे देंगे। पर स्टार्टिंग तो मैंने ही की थी, सब कुछ, सारा बिजनेस ये सब। तो क्या होता है कि अब ये लोग आके पूरा गंदा कर दिए। तो इसलिए अब तो मैं भी परेशान हो गया होता। अब मुझे कोई पूरे इस बिजनेस को ही बुरा कर दिया है ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स आके। भैया वन लास्ट थिंग, आप प्योर काउंसलिंग के इवेंट का डेट बता सकते हैं? देखिए, आपको 8-9 तारीख 7 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। भैया वन लास्ट थिंग, आप प्योर पूरे काउंसलिंग से लेकर 10 तारीख अगस्त तक काउंसलिंग चलती है। Does the marks to rank prediction of your website use WBJ 2023? Yes, 23 के हिसाब के बेसलाइन से आपके बनी हुई है। दैट वन, क्योंकि सबको वही लगता है 2023 होगा, सो जो सबको लगता है वही बताऊंगा। सो मेरे हिसाब से 2023 से अराउंड 15% या 10% का आपको मार्क्स ज़्यादा लाना होगा दिस ईयर। ओके, नॉट मच बट यस। और काफ़ी कुछ बदलेगा। सी लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आपको कह सकते हैं दे आर नॉट गॉड्स, and I am also not God, so I cannot tell you the exact thing. Does TFW सीट नीले स्कॉलरशिप दिए दायना? ना, TFW सीट लेने से आप स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप्स क्लेम नहीं कर सकते बाय लॉ। बट यार, वेस्ट बंगाल में तो सब कुछ गलत ही होता है, तो लोग क्लेम कर लेते हैं। बट नए गवर्नमेंट में शायद आपकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए, बट करेंगे, मतलब लोग कर ही लेते हैं। मैं एक स्टूडेंट से मिला था स्वामी विवेकानंद कॉलेज में जब मैं वीडियो बनाने गया था। सो जो वीडियो के लिए पैसे मिले थे, भाई वीडियो तो के लिए तो पैसे मिलते ही हैं।
वहाँ पर मैंने शूटिंग करने गया था, जब मैं पूरे कॉलेज की शूटिंग कर रहा था, तब मुझे स्टूडेंट्स मिले थे, बहुत सारे लोग हाई हेलो कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने बताया कि जो है वो स्वामी विवेकानंद और टीएफडब्ल्यू दोनों क्लेम किया, क्योंकि टीएफडब्ल्यू के लिए वो बच्चा मेरे पास आया था जब उसने 500 दिए थे। मैंने बोला था कि भैया मेरे पास पैसे वैसे नहीं है पढ़ने का, तो मैंने ही बोला था कि चलो अब तुम्हारी रैंक 40-50 हज़ार है तो तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो कोई भी एक कॉलेज ले लो। तो वैसे मैं कोई भी एक कॉलेज में, फिर मैंने उसको टीएफडब्ल्यू सी कॉलेज में दिलाया था। ठीक है ना यार, 30-40 हज़ार में उसको डिग्री मिल रही है, कम है? बताओ कितना कम है, और उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए मिल रहा है पढ़ने के लिए सरकार से। सो दैट इज अ गुड थिंग। भैया मैथ्स में कंपार्टमेंट आया है सीबीएसई में, और जुलाई में एग्ज़ाम दे दूंगा तो रिजल्ट नहीं होगा, फिर एक्सप्लोर फन आपका कुछ नहीं होगा, आप इस बार काउंसलिंग में बैठ भी नहीं पाओगे। पहले ही डायरेक्ट एडमिशन ले लो, क्योंकि जैसे ही आपका वो कंपार्टमेंट वाला सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आपको एलिजिबल ही नहीं समझेंगे, जैसे ही आप काउंसलिंग में घुसोगे आपको एलिजिबल नहीं समझेंगे और आपको निकाल देंगे। काउंसलिंग से आप राउंड 3 का सोच सकते हो, आपकी इस साल की तो एडमिशन गई। मार्क्स कैलकुलेटर अपडेट ऑन संकल्प एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल में तो 80+ वेरी लो, मोस्ट लॉजिकल एनालिसिस वेरी लो। अब संकल्प, संकल्प क्या है? एस्पिरेंट्स देखा है मैंने, थोड़ी उसके अंदर सभी 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 आ जाएंगे। भाई बंगाल में ऐसा नहीं होता है। बंगाल इज नॉट लाइक जेई मेंस की सारे स्टूडेंट्स ऐसे अपडेटेड रहेंगे। यहाँ पर गांव गांव के बच्चे हैं जो कि बहुत नंबर लाए हैं, उनको खुद ही नहीं पता उसको कितने नंबर आए। কত এসেছে ওরা নিজে জানে না, ওরা ওদিকে বসে বসে আছে। আরে ঠিক আছে না, তুমি দেখো না বাবা, এত ভেবে কি লাভ আছে? তুমি এত ভালোই তো স্কোর করছো, 67-68, ভালো পেয়ে যাবে এই কলেজে। না পেলে আমাকে কন্ট্যাক্ট করো, আমি তোমাকে একটা ভালো কলেজ দিলিয়ে দেবো। देखो যতই ভালো কলেজ পেয়ে যান, প্রবলেমটা হচ্ছে কি काउंसलिंग अच्छे से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नंबर ले आए तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट गुड रैंक बट दे विल नॉट बी गेटिंग अ गुड कॉलेज और अ ब्रांच बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू डू प्रॉपर काउंसलिंग, राइट? एंड जितने भी अदर यूट्यूबर्स है जो कि आपकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, व्हाट विल दे डू? आप जैसे 10 बच्चों को 20 बच्चों को गूगल मीट में बुला के एक बकवास का लेक्चर देंगे, खत्म कहानी। दे विल नॉट टॉक टू यू पर्सनली, राइट? एंड दे विल नॉट असिस्ट यू पर्सनली। जेयू सिविल লাগবে আমার, बहुत ही अच्छी बात है, but that you will get, but 67 marks it's difficult to get actually। দাদা হলদিয়াতে ইসি নিলে ডাইরেক্ট এডমিশনে কত টাকা লাগবে? দ্য রিয়েল নিউজ, আমি তোমাকে রিয়েল বলছি, ইসি নিলে কত টাকা লাগবে? 1.2 লাখ রুপিস এক্সট্রা, যেটা একটু স্কলারশিপ দিলে 1 লাখের আশেপাশে পৌঁছে যাবে। বাট সিটস আর ভেরি লিমিটেড, সো ইউ কল অন দিস নাম্বার এন্ড টেক দি অ্যাডমিশন। ওকে, ডিলিট করলে জিনিসটা চলে যাবে না। দাদা হলদিয়াতে ইসি নিলে কত টাকা লাগবে আমি বলে দিলাম। 36 एससी की पाबो, आपको जादवपुर मिलेगा भाई 36 में। 98 में ईसी हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट हो तो नहीं होगा, इन स्टेट हो तो हो जाएगा। नहीं भर पाओगे, क्योंकि देखो जब से भरोगे उसमें 45 मार्क्स की एलिजिबिलिटी है, नो फेल सब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो जैसे कि आप मैथ्स में फेल हो चुके हो, तो ऑटोमेटिकली आप भरोगे तो उसके बाद आपको कोई भी कॉलेज ऑप्शन में नहीं दिखेगा, कोई भी कॉलेज ऑप्शन में नहीं दिखेगा अगर आप असली लिखोगे। सोचो झूठ लिख के आपने जो है काउंसलिंग कर लिया, तो फिर जब आप वेरिफिकेशन में जाओगे कॉलेज मिलेगा, फिर वेरिफिकेशन में पकड़ाओगे तो आपको काउंसलिंग से परमानेंटली बैन करवा देंगे। आप पहले ही कहीं एडमिशन ले लो अगर ठीक ठाक पैसों पे एडमिशन हो रहा है तो। ओके, फेल सब्जेक्ट्स में आप एलिजिबल नहीं बनते। होम स्टेट हो जाएगा फिर तो। 45 मार्क्स में हल्दिया में सीएससी मिलेगा नहीं, सीएससी डीएस वीएस में एक चांस है कि मिल जाएगा।
तो डायरेक्ट एडमिशन तो हो सकता है ना। हाँ, डायरेक्ट एडमिशन अभी, बाद में अभी बहुत मुश्किल है। फेल सब्जेक्ट से मुश्किल होता है, आपको क्लियर करना होगा, पहले से सीट बुकिंग करानी होगी। बात कर लो, क्या पता हो जाए। तो यूजली कोई कॉलेज नहीं लेगा। पापासी अर्निंग से কিছু টিপস। পাশাপাশি, দাদা কলেজের পাশাপাশি আর্নিং এর কিছু টিপস। अर्निंग ले सकते हो, बहुत सारे ब्रोकरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने तो सारे काम किए हैं, तो मुझे क्या पता। देखो, मैं तो लगता है कि क्रिएटिव वर्क करने से आपको एक अच्छी पैसे मिल सकते हैं, या तो फिर आप काम सीखो पैसे देकर। मैंने तो यार 2,000 रुपये में एडिटिंग सीखी थी। पूरे महीने काम करता था, 2,000 मिलते थे। फिर मैंने एक एक वीडियो का भी 7-7 हज़ार लिया है, काउंसलिंग मैंने वीडियोस को एडिट करने का। तो काफ़ी समय पे काफ़ी पैसे कमाए, पर हाँ, पैसे कमाते ही जिम्मेदारियां भी काफ़ी हो जाती हैं। मेरी बहन की शादी हुई भगवान की दुआ से भी कुछ दिनों पहले। और काफ़ी वर्क करना पड़ता है, ऐसा। सीखो ना, हमारे यहाँ पर ही काम कर लो। क्या नाम है उसका, स्टडी टेक। हमारे से काम कर लो, हमारे यहाँ। ठीक है। हमारा एक चैनल है WBJ ORG बोलकर, उसमें हम लोग क्रिएटर खोज रहे हैं। काम करो, अगर तुम्हारा काम हमें पसंद आता है बाय द टाइम, तो फिर उसी में बड़े बन जाना। पैसे कमा सकते हो दोस्तों, बहुत कमा सकते हो। मैंने तो काउंसलिंग 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास 300 स्टूडेंट थे, 500 रुपीज काउंसलिंग चार्जेस थी। मतलब इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आई मेड अराउंड 1.5 lakhs, इवन मोर देन दैट। 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली। लॉट ऑफ पीपल आप लोग यूट्यूब पे देखते हो, दे कोर्स करते हैं, सेल 700-800 का, एंड दे मेड अराउंड 4 लाख 5 लाख रुपीज। बहुत सारे ऐसा कमा सकते हो आप, देयर इज अ हाई चांस। आई तो लव मेकिंग वीडियोस, ऐसे मेरी जॉब भी बड़ी अच्छी लगी है अभी। प्रीवियसली माई जॉब सैलरी वॉज 18,000 पर मंथ। और मेरी 20.25 की आसपास की LP है मेरा। कब आएगा रिजल्ट? रिजल्ट आएगा दोस्तों अगले हफ्ते के दूसरे दिन, मंडे को, ट्यूसडे को। वेब डेवलपमेंट ये सब अब पुराना हो गया है दोस्तों, अब वो सारे वेब तो बन ही जाता है। इफ यू नो वेब डेवलपमेंट, यू कैन कम एंड लाइक स्टार्ट हियर। हम लोग एक वर्डप्रेस डेवलपर खोज रहे हैं, हमारे से ही काम ले सकते हो। बट यहाँ पर क्या है, स्टार्टअप कल्चर है। द स्टार्टअप कल्चर नीड्स आउटपुट रादर देन जस्ट, आप पोटेंशियल वर्क नहीं कर सकते। राइट। हम देखो ना, इतने सारे इंटरव्यू लिए अभी। हम पर हमें आजकल के लड़कियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि वो काम नहीं करना चाहते। दे आर नॉट दैट मच हंगर नहीं है उनके अंदर, ऐसा। सर रिजल्ट डेट कब है? रिजल्ट डेट आपका पड़ रहा है 24 तारीख, 24 के आसपास में रिजल्ट आएगा। अदर स्टेट्स 78 CU में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। यस, देर इज अ चांस, मिल जाएगा दोस्तों। नरूला कॉलेज अच्छा है, यस, नरूला कॉलेज काफी अच्छा है। रिजल्ट क्या बोलते हैं, नरूला कॉलेज अच्छा है, यस। 26 मार्क्स में कितने रैंक बनेंगे? 26 मार्क्स पे चलिए देखते हैं, 26 मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा। सो दोस्तों, आप लोग काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 काउंसलिंग सेशन है, 449 का, जहाँ पर 1 सेशन मिलेगा 1 घंटे का। और लाइफ टाइम सेशन के लिए आप 999 से सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या जो है कि रैंक प्रिडिक्टर है। सो रैंक प्रिडिक्टर आपका कह रहे हो 20 कितना, 24 मार्क्स, 51,000 के आसपास बनेगा दोस्तों।
25 मार्क्स कॉलेज, नो नो, लेस, वेरी लेस चांसेस। 45 मार्क्स में कितने रैंक बनेंगे? 45 मार्क्स में आपके 10,000 के आसपास रैंक बन रहे हैं। 10,000, 9,000। अदर स्टेट 78, सीयू में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। रीच आउट कर लीजिए जो भी डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, सीट्स आर वेरी लिमिटेड। थर्टी थ्री मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा? 33 मार्क्स, आई थिंक सो 33 मार्क्स में आपके रैंक बनेंगे अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 20,000, 20,000, 20,000, 20,200 ऐसा। मैंने खुद WPG दी थी तो मेरे 36 मार्क्स थे, 20,000 रैंक था 2019 में, बहुत डिफिकल्ट पेपर था। IIST शिवपुर में इलेक्ट्रिकल वर्सेस NIT दुर्गापुर का मैकेनिकल। आई थिंक सो IIST शिवपुर में इलेक्ट्रिकल ले लो, ले लो, मैकेनिकल में जॉब नहीं लगता। चलिए दोस्तों, फिर बताइए आपके बारे में। नाइन्टी एट मार्क्स पे रैंक अप्रोक्सीमेटली टॉप 800 के अंदर होगा आपका, टॉप 800, टॉप 500 के आसपास। भैया मतलब आपके वहाँ क्या काम करना पड़ता है? हमारे यहाँ बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स हैं। इससे पहले तो है कि आप बेसिक सीखो यूट्यूब का काफ़ी, फिर हम लीड कलेक्शन करते हैं, फिर फिल्टरिंग करते हैं, फिर बिजनेस को ओपरेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है हमारी सर्विसेज की, उनको रीच आउट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करें स्टूडेंट्स को। और इसके बाद जो है हम अगले साल एक टेक प्रोडक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे लिए MBA का बिजनेस है, हमारा बीटेक का है। NIT दुर्गापुर में फर्स्ट ईयर हॉस्टल रूल्स एक्सप्लेन, मुझे नहीं पता। मुझे क्यों पता होगा भाई, मैं NIT दुर्गापुर से थोड़ी हूँ। और कोई रूल्स फुल्स नहीं होते यहाँ पर। IIT खड़गपुर में तो मजे थे। IIT खड़गपुर वाज गुड, हॉस्टल्स लाइफ इज रियली गुड। दुख सच्चाई सब होती है उधर। मैं जहाँ रहता था, एक दिन मेरे कमरे से कुछ ही दूर में एक बच्चे ने सुसाइड किया था। उसके रूम के बाहर ऐसा प्लाईवुड मार देते थे। वी यूज्ड टू सी दोस डेज एवरी डे। हम उस गेट को देखते थे, फिर अपना गेट खोल के रहते थे। सो काफी अलग सा दिन था वो। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एवरी डे। रात को गेड़ियां मारना, सुबह शाम घूमना, मेस में खाना, ये वो दोस्तों के साथ। समय के साथ सब चला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों में वही दोस्त हम लोग डेली बात नहीं करते तो कहते थे यार तू बात नहीं कर रहा। और आज देखो हफ्ते में कितने दिनों बाद बात जो है। मैंने कैट एग्जामिनेशन दिया था। 67.82 आया है। कैन आई एक्सपेक्ट 2000? नहीं, मुश्किल है संजू। मुझे लगता है 67 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास का रैंक। इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन अच्छी बात नहीं है, पीछे मुंह गिरोगे। 32 मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? यस, मिल सकता है 32 मार्क्स पे। देखते हैं ना, 2025 का आपको रैंक वर्सेस मार्क्स दिखाता हूँ। पर समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है। कैन आई गेट JUIT एट 100 मार्क्स होम स्टेट? यस यू कैन गेट। देयर इज नो पेपर लीक, फेक न्यूज। आई होप सो। 18 मार्क्स पे रैंक कितना होगा? लेट्स सी ना संजू। यू थिंक यू आर गेटिंग 2300,
Anyhow, you cannot do anything before, right? I hope you get 2300. Every scenario will be good, right? क्यों टेंशन लेना? 80 मार्क्स पे yield 1000 रैंक का आसपास बन जाएगा इस 80 मार्क्स पे. यस, देयर इज अ चांस. 39 पे कहीं जगह प्राइवेट, प्राइवेट में मिल जाएगा. 39 मार्क्स पे अच्छी खासी ब्रांच मिल जाएगी. आपने बताया नहीं. 18 पे आपका रैंक करूँ 60,000 50,000 के आसपास बनेगा. बहुत पीछे जाओगे आप पीयूष शर्मा, बहुत पीछे. आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है पीयूष. देखो 1092 जीएमआर पे अदर स्टेट कैंडिडेट्स को क्या ऑप्ट करना चाहिए. एक 1092 आपका जीएमआर बना अभी, और अगर इतना बन रहा है तो आपको लेना चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में. पावर इंजीनियरिंग ये सब, मैकेनिकल ये सब ले लेना चाहिए. आपको सीएस की तरफ नहीं जाना चाहिए. इन द कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपको जादवपुर की तरफ जाना चाहिए. जेई मेंस में 64 परसेंटाइल आया है, उसके बेसिस पे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है? द आंसर इज नो. वही 18 मार्क्स पे देखो क्या मिल सकता है. क्या मिलेगा? वही जीआईएस कल्याणी है, वो ऐसे भी मिल रहा है जीआईएस कल्याणी में इसी. अभी एडमिशन टीम से बात करके देख सकते हो. अफोर्डेबल बजट में कॉलेज सोच सकते हो. ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी एक घटिया कॉलेज है. ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि यहीं पर यार मेरा वीडियो वायरल कर दो, कहीं पर बोल दो कि ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी एक घटिया कॉलेज है. भाई वो एआईसीटी अप्रूव्ड भी नहीं है. पता है आपको? ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें एक कॉलेज दिला दो. उनको चाहिए कि वो कभी एग्जाम देकर आईआईटी जाएं. कहाँ से जाएंगे भाई? एआईसीटी अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई कॉलेज उसकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं करता. इन सब से बच के रहो. ये सारे कॉलेज, ये एडामास यूनिवर्सिटी, ये ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, ये सारे सारे चोर. वायरल कर दो मेरी बातें. मैं तो चाहता हूँ कि कॉलेज मुझे एक वैसा लेटर भेजे. बोले क्यों बोल रहे हो ये सब? वो तो सही बात. आपका डेटा यही बोल रहा है. पता नहीं, पर भी जो है ना, आप लोग में से बहुत सारे लोग वो फोन कॉल में वो जो टीचर टीचर चलता है ना, वही नहीं आप लोग का खत्म होता है. आप लोग के हिसाब से वो टीचर आज भी गुरु है. अरे सारे टीचर चोर है भाई. जो ट्यूशन टीचर लोग है ना, ये सब ब्रेनवेयर, ये लोग उनको पैसा देते हैं. मुझे खुद सुना रहा है एक एडमिशन ऑफिसर. पता है क्या बोलता है वो? बोलता है कि मैं सारे जो साइबर कैफे वाले हैं गांव में, उनको पैसे दे देता हूँ. कितने पैसे देता हूँ? उनको मैं 20-30 हजार रुपए दे देता हूँ. और उन सबको बोलता हूँ कि आप लोग जो पास जो बंगाली बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, वो अपने माता पिता को लेकर आते हैं. पता है एक बच्चा था 7,000 रैंकर. उसका क्या किया? वही कॉलेज को क्या किया, उसको नंबर 1 पे रख दिया. अब जैसे नंबर 1 पे आपका काउंसलिंग में कुछ भी रखा गया, तो अब आपको वो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और नहीं लोगे तो आपको निकाल देंगे काउंसलिंग से. तो बेचारे का पूरा साल बर्बाद हो गया. और वो बोलता क्या है, जब साइबर कैफे में जाएगा, तुम तो देख ही रहे थे, तुमने नहीं देखा? तो क्या करेगा साइबर कैफे वाला? आपके सामने ही उसको ऊपर कर देगा, और फिर वो लॉक भी कर देगा, इंस्टेंट लॉक कर देगा. और वो लॉक करने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे. पूरा का पूरा स्कैम है दोस्तों, पूरा का पूरा स्कैम है ये सारे कॉलेज. पूरा गांव गांव जाता है इनका ये जो एडमिशन वाला ये आदमी लोग है, और गांव गांव में जा जाके साइबर कैफे वाले लोग को पैसा देता है. গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় আর ওখানে যে টাকা ফেলায়. এসবই করে সবই. এই কলেজটা করছে আমি বলতে পারবো না. আমি বলছি এই কলেজের ডেটা এটা বলে কি এটা কলেজ ভালো না. 400টা স্টুডেন্টের 70 জনের প্লেসমেন্ট, ভাবছো? ছি, এত বাজে প্লেসমেंट. मुझे प्राइवेट कॉलेज में नरूला जीएनआईटी में सीएसई स्पेशलाइजेशन चाहिए. मिल जाएगा? मिल सकता है, नहीं वैसे में तो मिल जाएगा. जीएनआईटी में स्पेशलाइजेशन ऐसे भी मिल जाएगा बिना डोनेशन के. स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप बात कर सकते हो. कुछ सीट्स अभी मिल रहे हैं. ऐसा ईसी में हो रहा है अभी, या कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगा आप ले लो उधर. 18 मार्क्स पे तो नहीं मिलेगा स्पेशलाइजेशन, वो 30,000 तक में कट ऑफ क्लोज हो जाता है. नरूला में बहुत पड़ जाएगा एक्स्ट्रा. जीएनआईटी में मिल जाएगा.
सर दादा मॉडल आंसर की में मेरा मार्क्स 48 41 मार्क्स में जा रहा है, क्या मैं हेरिटेज में सीए स्पेशलाइजेशन कर पाऊंगा? मुश्किल है, हेरिटेज नहीं मिलेगा आपको 48। मिल भी सकता है, नो वन नोज। योर रैंक प्रिडिक्टर शोज 1800 रैंक, जेयू सिविल मिलेगा? या देर इज अ चांस क्लिंगटन की मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। माई देखो, माई वन इज नॉट देयर। आई से कि इसमें नहीं मिलना चाहिए, बट 68 मार्क्स में क्या है कि दैट इज अ 2023 मॉडल, विच शोज की मिल सकता है। हेरिटेज डोनेशन कत लगे? वहाँ लगता है अराउंड 7-8 लाख के ऊपर लगता है सीएस में। सो दैट इज अ वेरी डिफिकाल्ट जॉब। আমাকে 1 উইক ধরে ফোন করছে অ্যাডমিশনের জন্য, यूट्यूब कोनो ऑनेस्ट रिव्यू पच्ची में। थैंक यू सर फॉर योर। अरे वो लोग साले चोर हैं सब, 40,000 रुपए के डोनेशन के लिए ये सब करते हैं। स्टे अवे फ्रॉम ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी कॉलेज, स्टे अवे। इतना वीडियोस बनाता हूँ उस कॉलेज के बारे में, कोई देखता नहीं है। साले चोर, ये साले ये जो इधर नहीं है, इधर बोलना नहीं चाहिए, गलत शब्द का प्रयोग है ये सब। ये सारे ये जो नेताजी वाले वीडियो वीडियो मेकर है, ये सब ये सारे चोर यूट्यूबर्स हैं। देखो ना, आपको दिखेंगे अभी। देखो मैं आपको दिखा स्कैमर्स को यूट्यूब पे। देखो लिखोगे, ये एक स्कैम कॉलेज है और ये एक स्कैम कॉलेज है, ब्रेनवेयर। ये देखो, देख रहे हो, सारे स्कैमर। ये तो भी नई नई स्कैमर बनी है। ये देख रहे हो, सबका खाली फोटोज यूज करेंगे। लर्न विद जॉय, ये देख रहे हो, ये भी सारे एक नंबर स्कैमर्स हैं। स्टे अवे फ्रॉम दिस कॉलेज, नॉट AICTE अप्रूव्ड कॉलेज। सी ना द व्यूज, सी 55,000। कितना फोन लगवाते हैं, ये देख रहे हो। सी प्राइवेट नंबर 1 कॉलेज। दोनों क्या बोल रहा है वीडियो पे, फोटो लगा दिए बस। मुझे 5 बार अप्रोच कर चुके हैं ये बुलाने के लिए, मैं तो बोला मना कर दिया भाई, माफ कर दे। मुझे भी वीडियो के लिए पैसे देते हैं, 40,000 रुपये बोलते हैं, 40,000 रुपये पर एडमिशन, मुझे नहीं चाहिए। हेलो। इलेक्ट्रिकल में शायद 3 लाख रुपए। 2023 वर्सेस 2026 टफनेस, विच इज मोर टफ? हाउ कैन मार्क्स वर्सेस rank be higher? See, the marks versus rank cannot be higher. What I mean to say is that, see, every year this changes, and I still stand on my words that it will be rank versus marks. You will see a better, little worse. And believe me, now let the result come. I challenge you all that this will be the result. 41 मार्क्स में CSE AIML बेस्ट कॉलेज कोंटा? आई थिंक सो नरूला सही है, या फिर 41 मार्क्स पर। ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस वन ना, हल्दिया। तो आज के दिन हल्दिया से भी अच्छा नरूला कर रहा है। कैन आई गेट नरूला CSIT at AIML in 32 marks? Yes, you can get, I think so. 63 मार्क्स में JU में आ रही है, कौन सी कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिलेगी? आई थिंक सो 63 में आपको नीचे के ब्रांचेस मिल जाएंगे आराम से, प्रोडक्शन ये सब। ये हेरिटेज इंस्टीट्यूट में बीटेक CSE लेना वर्थ इट है, ठीक ठाक है, इट्स अ गुड कॉलेज। मीडियन कैमून हवे, मीडियन इस कॉलेज का 4 लाख है बस। CSE का अराउंड 6 लाख के आसपास होगा। NIAMT रांची मेटलर्जी रिव्यू, मुझे नहीं पता कॉलेज के बारे में, देख लेता हूँ ऐसा क्या है। NIAMT
अच्छा कॉलेज है, ले लो इस कॉलेज में एडमिशन। भाई 100 स्टूडेंट का बैच साइज है, अभी फिर भी 280 कर दिए। ले लो इस कॉलेज में, मैं तो कहूँगा, जिसको भी मिल रहा है। IIST Shivpur mining is good only. See, I am also in mining industry. So I can say, see, this mining engineering might not be good. The future prospect is good, but यहाँ पर यहाँ पर नल्ले ऐसे रहोगे कि फैमिली से दूर रहना पड़ता है। बट पैसा बहुत है फ्यूचर में माइनिंग में। यू नो द मोस्ट एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग, like where you get the highest salary in any of the engineering branches, it is petroleum engineering. There is a job called as FIFO jobs in mining. You get 6 lakh rupees per month salary. But the bad thing is that you have to stay away from your family and everywhere. Biotechnology. I don't give gate exam. It is shit. अरे I have seen so many students giving gate exam getting into IIT खड़गपुर। क्या मिलता है भाई? जॉब वॉब कुछ नहीं मिलता उनको। बेकार है। अच्छा मैथ्स मैथमेटिक्स का दो, या फिर सीएस का दो, ईसी का दो। इन्हीं में जॉब मिलता है गेट के बाद, नहीं तो जॉब वॉब नहीं मिलता। वो सारे गेट के कोचिंग वाले चोर कहीं के, खाली बच्चों के माथे में भूत भर देते। मैं तो पढ़ता ही था एमटेक वालों के साथ। आधे बच्चे अनप्लेस जाते हैं, आधे के आधे से ज्यादा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सीएससी रिव्यू। प्लेसमेंट नहीं होगा, डिग्री मिलेगी कम पैसों पे। भैया 23 मार्क्स पे रैंक, अराउंड 40,000 के आसपास होगा 23 मार्क्स पे। दादा डब्ल्यूबीजेई मॉडल आंसर की उतरे গেল ঠিক করবে, চিনতেইতে 5-6টা ভুল আছে, क्वेश्चन बोनस पाबो। यस मिल सकता है भैया। टफेस्ट कंपैरिजन 2023, टफनेस कंपैरिजन 2023 2026। टफनेस के मामले में 2026 इज टफ, बट प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स अब ज़्यादा प्रिपेयर्ड है कंपैरेटिवली। सो यू विल सी the ranks going up and down, not like 2023. Okay, दादा डब्ल्यूबीजेई मॉडल आंसर की उत्तर গেল ठीक করবে। यार क्या लिख रहे हो? ठीक से लिखो। नॉर्मन दास से बार बार पेस्ट मत करो, ऐसी अच्छी बात नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। दूसरे मैसेजेस। सर शो व्हाट शुड वी डू आफ्टर बीटेक एमबीए। I did MBA because my salary was low and I really wanted to see some management positions in my life. See, previously my salary was 4 LPA.
Now my salary is 22 LPA. So, and my age is only 25. So anyone who is giving examination like you guys, might be the average age is 20. आप लोग बीटेक करोगे 4 साल, 24 एज 25 एज में रहोगे, then you get the 20 lakh LPA, right? At the same age I am also getting 25 LPA. So that is what I challenged myself ना, कि मुझे बड़ा बनना है, I just wanted to be successful, right? 48 मार्क्स पे कितने रैंक आएंगे? अराउंड 8000 के आसपास। दादा WBJ मॉडल आंसर की उतरो गए भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। बोनस मिलेगा, सबको मिलेगा बोनस। व्हाट डू यू थिंक? बोनस आपको मिलेगा, सिर्फ सबको मिलेगा। एंड देन एवरी रैंक इज सेम, एवरी रैंक इज सेम। सो कोई फर्क नहीं पड़ता बोनस मिलने से। दादा आपने कब कब मींस कौन से ईयर में जेई मींस का पेपर दिया था? 2019 आई गए, 2019। यू आर सेइंग स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड मोर, सो कट ऑफ विल नॉट बी लोअर देन। देखिए 2023 में जो हुआ था उसके आसपास होगा। आई मीन टू से माई प्रिडिक्शन सेज 10% ऊपर होगा। 10 to 15% आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे सेम रैंक के लिए, मेरा क्या कहना है। दादा WPJ मॉडल आंसर की, हाँ भाई बोनस मिलेगा, पर सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मिलेगा। एवरीवन विल गेट। देन हाउ डिड 26 जेई means 2026 Jan cut off decrease so much in last 6 years? But see what happened. See, even when I gave the exam na in 2019, it was 72 percentile. You clear for JE advance. Now it's 92 percentile. So even though you are getting a very good this one, competition will be up and down. Cutoffs will not be the same as previous years. इस साल आपको जो लास्ट ईयर आपको मिल रहा था ना 500 रैंक पे, इस साल आपको वो 300 रैंक पे मिलेगा। नहीं होगा तो कहीं लिखवा लो। इस साल अगर काउंसलिंग में एक भी गड़बड़ की तो आपकी जिंदगी गई। एट के रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए। 8000 रैंक पे डिपेंड करता है ना आपकी कैटेगरी क्या है, आपको कहाँ से हो आप, ये सब कुछ उसके बाद ही सजेस्ट कर सकते हैं। दादा 2019 पर PW ऑनलाइन भी नहीं था, सो आपने प्रिपरेशन कैसे किया? मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी उस समय। मैं सिर्फ 12 का एग्जाम दिया था, 90% आई थी, बस उसके बाद ही बैठ गया था एग्जाम में। मुझे बस ड्रॉप नहीं लेना था क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से था, तो मुझे पता था कि अगर मैं ड्रॉप लिया तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी और फिर मैं बिजनेस में उतर जाऊंगा। तो इसीलिए फिर मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने कोई भी एक कॉलेज ले ली। जनरल कैटेगरी होम स्टेट 8K रैंक, तब 8000 में आपको सेरेमिक कॉलेज में IT ये सब मिल सकता है। उसके बाद आप जरा सा दूर जाओगे तो पुरुलिया गवर्नमेंट, कोच बिहार, ये सब में आपको CS के आसपास में मिल सकता है या EC तक मिल जाएगा। 88 के रैंक and get JU mechanical, yes, easily you will get. See, this is a realistic thing. At 88K, he is thinking of JU mechanical. But later when you have been, देख अगर रैंक आ गया तो क्यों ना अच्छा रहे। बट मैं क्या कह रहा हूँ ना, ऐसा सोच के मत चलो कि जो है कि मैं बेस्ट के सिनेरियो में ही सब कुछ लूंगा। सी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो ऑल्सो। आई थिंक आपके टाइम पे ड्रॉप का उतना कल्चर नहीं था। नहीं, हमारे टाइम पे सबसे ज्यादा कल्चर था ड्रॉप का, सबसे ज्यादा कल्चर हमारा था ड्रॉप का उधर। उस टाइम पे लोग ज्यादा ड्रॉप लेते थे बिकॉज ऑप्शंस वर लिमिटेड और कोचिंग सेंटर्स में लेते थे। मैं भी ड्रॉप के लिए LN कोचिंग जाने वाला था, बट द प्रॉब्लम वाज कि उस पर 90,000 लग रहे थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था।
So I stayed here and I took a college. मेरे टाइम पे एक अलग सी स्ट्रगल थी दोस्तों। क्या समझाऊं मैं आप लोग को। मेरा बाप आज भी भुट्टा बेचता है रोड पे। सो पापा की एक्सीडेंट हो गई थी, टैक्सी वाले ने धक्का मार दिया था। मैंने माँ के गहने गिरवी रख के एडमिशन ली थी 40-50 हज़ार में, फिर लोन से पढ़ाई की मैंने। मेरे आज भी बीटेक का लोन चल रहा है मेरे ऊपर। काफ़ी स्ट्रगल था। फिर मैंने कोविड में सत्तू बेचे, भुट्टा बेचा, रोड रोड पे जाके फिर सब्जी बेची मैंने। हर गली में सब्जी बेचता था मैं। और उसी समय मैंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, ये वो। तो काफ़ी स्ट्रगल था उस समय। वक्त बुरा था मेरा। आज भी ज़रा ज़रा वक्त बुरा है, पर समय के साथ सुधरेगा, आई होप सो। 83 मार्क्स पे जनरल होम स्टेट में मिल जाएगा। यस दोस्तों, मिल जाएगा होम स्टेट पे जादवपुर में। पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएससी का रिव्यू क्या है? देखो प्लेसमेंट्स तो बहुत घटिया है। आपको दिखाई देता हूँ प्लेसमेंट्स क्या हाल है वहाँ का। सीएससी में जॉब भी लगता है, देखो यहाँ पर प्लेसमेंट्स। ये है रामकृष्ण महातो का प्लेसमेंट्स। 55% प्लेसमेंट होता है। 6 इज द हाईएस्ट पैकेज, 3.5 लाख इज द एवरेज पैकेज। जीएनआईटी अच्छा कॉलेज है, यू शुड कंसिडर फॉर एडमिशन। दादा आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से यहाँ बंगाली मीडियम से थे? नो, आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम। क्या है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, वो जो मिलते हैं ना मॉन्टेसरी स्कूल से, उससे पढ़ाई थी मैंने। आप सर्च करोगे ना द टेलीग्राफ इंडिया, विवेक अग्रवाल, मेरी स्टोरी लिखी रहेगी। मैं टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में नंबर 1 पेज पर भी था एक समय। बहुत बुरे दिन थे। आप लोग को लगता होगा ना न्यूज़ चैनल पे आना, ये वो आना, वो आना अच्छी बात है। बहुत बुरे दिन थे मेरे। क्लास में टीचर क्या बोलता था, मेरे 2 नंबर कम आने पर बोलता था, अरे भाई तू ना ये पेपर वाला दिखा देना तो तुझे नौकरी मिल जाएगी। बुरा नहीं मानना चाहिए या फिर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। आज सोचो वो टीचर की जितनी तनख्वाह होगी उस एज पर, वो मैं उसके आधे का भी नहीं हूँ, और मेरी तनख्वाह उससे करीब दोगुना या तीगुना होगी, मतलब 3 गुना होगी उससे ज्यादा। So what I mean to say, some people will judge you on the current instance of whatever you are, but believe me, sky is your limit, right? फाइनल आंसर की कब आएगा? अगले हफ्ते आएगा भाई। पहले ये लोग चैलेंज करते हैं अपनी कीज को, फिर इसके बाद आएगा। दादा सी साहब राउंड में जनरल कट ऑफ में नॉर्थ ईस्ट एनआईटी कितना रैंक पे मिलता है? अराउंड 1,20,000 के आसपास में मिल जाएगा। पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? आंसर इज फीस कम है, ले सकते हो। देखो वो सारे कॉलेजेस में क्या है, बच्चे लक ट्राई करने जाते हैं या फिर ये सोच के जाते हैं कि बाद में फ्यूचर स्टडीज करूंगा, अभी चलो कम इन्वेस्ट करता हूँ। और जो लोग ऐसे ही गरीब घर से बच्चे आते हैं उनको क्या है, उनको तो बस डिग्री चाहिए था। अरे अरे, इश, पूरी चींटियां मर गई है मेरे रूम में। Scan WPGI 2026 marks versus rank be similar to 2022? Please check. No, it will be very much similar to 2023 only, which you were saying before.
What I'm saying is like it's will be 2022 was very comparatively easy paper. 2024 was the most easiest paper. Like very easy comparatively. 2019 के भी कट ऑफ्स वैसे ही थे 2023 के आसपास. आप 2019 के आसपास का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो दिस ईयर. 90 नंबर पे कौन सा ब्रांच मिलेगा नॉन डोमिसाइल? आई थिंक सो आपको जादवपुर में मैकेनिकल तक मिल जाएगा. दादा नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा कॉलेज है? अच्छा कॉलेज है, आप कंसिडर कर सकते हो, एडमिशन्स के लिए सही कॉलेज है ये तो. प्लेसमेंट्स भी अच्छा हो रहा है. 53 मार्क्स पे सीयू में केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, होम स्टेट जनरल कैटेगरी. मुश्किल है भाई. प्लीज शो 2019 रैंक वर्सेस मार्क्स. अभी मेरे पास उतना डेटा तो पड़ा नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेटली आप उस समय ये समझ सकते हो कि 2023 से अराउंड 10% के आसपास अप डाउन था उनका. 30 मार्क्स पे 20,000 रैंक था. 44 में अराउंड 10,000 रैंक था. एंड 50 या 60 मार्क्स के आसपास में अराउंड 5,000 रैंक था. 85 मार्क्स पे 1,000 रैंक था. एंड 100 के आसपास में 120-25 वाज द हाईएस्ट रैंक स्कोरर्स. दादा 46 मार्क्स पे ई डब्ल्यू एस जे यू में कोई ब्रांच मिलेगा? यस, ये सब मिल सकता है. उसका नाम क्या है? आर्किटेक्चर मिल सकता है नाटा दिया हो तो, या फिर ये मिल जाएगा, उसका नाम क्या है, फार्मेसी या फिर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग. 8 के रैंक पे बेस्ट क्या रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप प्राइवेट कॉलेज? टॉप प्राइवेट कॉलेज जैसे कि अगर आपको ये मिल जाएगा, क्या बोलता है, टीएमएसएल, तो ले सकते हो, अच्छा है. प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, यस, आसानी से. अरे बहुत सारे लोगों को प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है. क्या जो ब्रांच है भगवान जाने. समय रहना की ब्रांच है. दादा सी सैब राउंड 3 में अगर सीट वेकेंट है तो 2 लाख रैंक पे आईआईटी मिजोरम पॉसिबल है? देखो अब क्या कह सकता हूँ, 2 लाख तो बहुत ज़्यादा रैंक है. दादा विच कॉलेज डिड यू डू बीटेक एंड एमबीए? आई डिड एमबीए फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. इट्स कॉल्ड वीजी सॉम प्रोग्राम. इट्स लाइक द एनआईआरएफ 12 ऑल ओवर इंडिया. एवरेज पैकेज 22 LPA. बीटेक कॉलेज में भूल चुका हूँ और मैं याद भी नहीं करना चाहता. मैंने बोला तो मैं बीटेक कॉलेज भूल चुका हूँ और मैं याद भी नहीं करना चाहता. कुछ यादगार नहीं था उस कॉलेज में जो कि याद किया जा सके. वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स चलता था उस कॉलेज में. हर जगह यही हाल है. उस कॉलेज का नाम था बीबी पोद्दार. कुछ नहीं था उस कॉलेज में, बट प्रोफेसर टीचर्स तो चलो हर जगह एक दो अच्छे होते ही हैं, पर सीखने को कुछ नहीं था वहाँ पे. अब किसी भी बड़े कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जब पढ़ लोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि बहुत कुछ छूट जाता है जब आप ऐसे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो. जादवपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस आईआईटी इंदौर. आईआईटी इंदौर ले लो अगर अच्छा ब्रांच मिले तो. पर उसको वही है, आरओआई का मामला रहता है. और आईआईटी इंदौर में अच्छा ब्रांच मिल रहा है तो आईआईटी इंदौर ले लो.
जेयू केमिकल वर्सेस आईटी इंदौर मेटलर्जी। केमिकल है तो ले लो यहीं पर। प्लीज गिव गाइड, प्लीज गाइड मी। क्या लिखा 85 में जेयू में होगा क्या? यस, आराम से हो जाएगा 85। कोई और अच्छा ब्रांच नहीं मिला कोई आईटी में। टीएमएसएल में आईटी का रिव्यू, अच्छा ब्रांच है, अच्छा कॉलेज है, ले सकते हो। डब्ल्यूबीजे रिजल्ट डेट कहाँ गया भाई आशुतोष? कॉलेज में पढ़ने वाला अपना बॉयफ्रेंड। मेघना शाह इंस्टीट्यूट कैसा है? ठीक ठाक कॉलेज है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। प्लेसमेंट्स का मामला काफी गड़बड़ाया हुआ है। डब्ल्यूबीजे रिजल्ट डेट कुछ ही दिनों बाद है, अगले हफ्ते मिलेगा, अगले हफ्ते 22 24 तारीख को। दादा 2 के रैंक पर कितना आएगा? 2 के रैंक मेरे हिसाब से 2 के रैंक अपना होते पारे। What is my prediction? I'm telling you, 2K rank will be approximately 75 plus. Yeah, 75 plus नहीं, I think so. Close to 75 plus, 75 76 plus ऐसा। दादा जोसा राउंड वन में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिला तो राउंड टू के लिए फर्दर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नो नो, या ऑटोमेटिकली राउंड टू में शिफ्ट हो जाएगा, राउंड टू में शिफ्ट हो जाएगा। दादा 52 मार्क्स पे जेजीईसी मैकेनिकल पाबो की? यस, পেতে পারেন। जनरल कैटेगरी चांस कम। 35 मार्क्स में कौन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होगा? मेरे ख्याल से कोच बिहार तक में चांसेस हैं, लोअर कॉलेजेस, या अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार दोस्तों सुनने में आ रहा है आईआईटी बन सकता है, क्या पता आपको। नेशनल कंसिडरेशन मिल सकती है उसको। पता है तो आपको उत्तर बांग्ला में भी एक आईआईटी बनेगा, और अगर ऐसा हुआ ना अलीपुर द्वार वालों की तो लॉटरी लग जाएगी। डब्ल्यूबीजेई ऑनलाइन कोचिंग हम स्टार्ट करेंगे अपना, सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। हमें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हम इसे स्टार्ट करने के लिए, साथ ही साथ फंडिंग की कमी है ज़रा। अगले साल स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं कल एक और नए सेशन में। तब तक के लिए आपको कहते हैं अलविदा, बाय दोस्तों।